बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरमशाद और आप देख रहे हैं इस वक्त विल्जर गुम्मन। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मैं कैरेट फार्मिंग के मतलब तमाम तर तफसीलात शेयर करूंगा। इसको काश्त किस तरह करते हैं बेचने तक इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाऊंगा। इसके लिए आपको सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना है। दूसरी फसलों की तरह सबसे पहले इसमें यह देखना होगा कि कौन सी जो किस्म की ज़मीन है इस फसल की काश्त के लिए मौजू है। यूँ तो ये हर किस्म की ज़मीन में काश्त की जाती है, लेकिन मैरा ज़मीन जो है उसे सबसे ज़्यादा मौजू करार दिया जाता है इसकी काश्त के लिए। इसके बाद ये सवाल आता है कि इसको किस मौसम में काश्त किया जाता है। अगर आप अगेती करना चाहें तो इसे आप सितंबर के आखिर में काश्त कर सकते हैं, और अगर आप पछेती काश्त करना चाहें या सीजनल काश्त करना चाहें तो आप दिसंबर के शुरू में या फिर इसको दिसंबर के एंड में काश्त कर सकते हैं। इसके बाद जो नंबर आता है वो ज़मीन की तैयारी का आता है कि आप ज़मीन की तैयारी किस तरह करें और इसका ख़र्चा क्या है। सबसे पहले आपने अपने जो ज़मीन है उसकी कंडीशन देखनी है कि उसको लेज़र की ज़रूरत तो नहीं है हमवार करने के लिए। वैसे मैं इसका ख़र्चा इस जो आपको लिस्ट बताने लगा हूँ इसमें ऐड नहीं करने लगा। गाजर के खेत को तैयार करने के लिए आपको 3 मरतबा जो खेत में हल चलाना है, उसका तकरीबन आपको जो खर्चा है वो तकरीबन 4,000 रुपये तक आपको आ जाएगा। इसके बाद जो आपने बीज देना है, बीज जो है वो छटा देकर उसकी खिलें निकाल लेनी है। अब बीज की बात करें कि 1 एकड़ में कितना बीज रिक्वायर है, तो ये सीज़न होते हैं, यानी अगर आप अगेती यानी अक्टूबर के महीने में जो है आप इसकी काश्त करना चाहते हैं तो आपको जो बीज रिक्वायर होगा वो तकरीबन 14 केजी से लेकर 18 केजी के दरमियान होगा। इसके बाद अगर आप नवंबर में चले जाते हैं, इसके लिए आपको जो है वो 9 से 10 किलो बीज रिक्वायर है। अगर इसके बाद आप दिसंबर में चले जाते हैं तो आपको जो है वो तकरीबन 6 से 8 किलो जो बीज है वो रिक्वायर है। इसकी वजह ये है कि जब आप अगेती काश्त करते हैं तो उसमें गर्मी थोड़ी सी होती है, यानी मौसम नहीं मौसम उतना होता, तो उसके लिए जो बीज है वो काफ़ी कम उगता है। इसके बाद जो है वो जूं जूं मौसम आता जाता है जिसकी पैदावार है वो बढ़ती रहती है। अगर 1 केजी बीज की बात की जाए तो इसके मुख्तलिफ रेट हैं। ये 400 रुपये से लेकर 1600 रुपये तक अवेलेबल है। ये आप पर है कि आप कौन सा बीज जो है वो लगाना चाहते हैं। ऑन एवरेज देखा जाए तो तकरीबन 900 रुपये का जो बीज है वो ना बहुत ज़्यादा हाई और ना बहुत ज़्यादा लो, यानी दरमियाना बीज आपको 900 रुपये का ईजीली मिल जाता है। ऑन एवरेज अगर लगाया जाए तो 10 केजी आप अगर बीज लगा लें, यानी आप हम जो है वो नवंबर के माह में काश्त लगाते हैं तो तकरीबन 9,000 रुपये का आपका 10 केजी बीज बनता है। अगर आपके खेत में कोई जड़ी बूटी वगैरह है तो आपने इसे खेलें बनाने के बाद जो है वो पहले स्प्रे कर लेनी है। और स्प्रे मैं जो है वो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो कंडीशनल होती है। आप किसी भी जो सवेरा वगैरह हो गए, इस तरह के कोई भी यार ब्रांड हो गया, उससे मशवरा करके आप स्प्रे का इस्तेमाल कर लें। इसके बाद जो खर्चा आता है वो पानी का खर्चा आता है। तो पानी का जो एक पानी है उसका खर्चा तकरीबन 1 एकड़ पे 1,000 रुपये आ जाता है। किसी जगह पे कम और किसी पे ज़्यादा भी आता है। हम ऑन एवरेज लगा रहे हैं, यानी 4 पानी जो है वो तकरीबन 4,000 रुपये के हो गए। अब इसके बाद जो बारी आ जाती है वो खाद की आ जाती है। तो इसमें कुछ लोग जो हैं वो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं और कुछ नाइट्रोफास्ट का। चूँकि खाद का भी रेट कम और ज़्यादा होता रहता है, 2500 रुपये आप इसकी मद में लगा लें। अब अगर इसकी तैयारी की बात की जाए, यानी गाजर की जो फसल है वो कितने दिन है वो तैयार होने में लेती है, तो तकरीबन 90 दिन इसको रिक्वायर है तैयार होने में। अब अगर इसको ज़मीन से निकालने की बात की जाए तो इसकी जो लेबर आती है वो तकरीबन 10,000 से लेकर 16,000 रुपये के दरमियान आ जाती है। अब जो बात आती है वो है असल बात जिसके लिए आपने वीडियो एंड तक देखी। 1 एकड़ में से तकरीबन आप 150 से लेकर 250 बैग जो है वो इसकी पैदावार हासिल कर सकते हैं। एक जो बैग है उसमें जो आपने भर्ती करनी है वो तकरीबन 20 से 25 किलो के दरमियान होती है। और एक जो बैग है ये सीज़न पे अगेन डिपेंड है कि सीज़न कौन सा है, आपने गेती या पछेती जो भी सीज़न है, ये मैं ऑन एवरेज आपको बता रहा हूँ। एक बैग जो है वो 600 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक भी चला जाता है। इस हिसाब से हम अगर 1 एकड़ में 250 बैग लगाएं और 700 रुपया रेट लगाएं एक बैग का, तो ये तकरीबन 1,40,000 रुपया बनता है। कमो बेश हो सकता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि सीज़न पे डिपेंड है कि कौन सा सीज़न में जो है आपने काश्त की और किस सीज़न में आप बेच रहे हैं।
अब अगर टोटल खर्चे की बात की जाए तो जो टोटल खर्चा है इस पर वो तकरीबन खेत की तैयारी में 5,000 रुपया आ गया। इसके बाद जो बीज का खर्चा है वो 9,000 रुपया आ गया, और इसके साथ साथ 2,500 रुपया जो वो खाद, और 4,000 रुपये की जो आपका पानी आएगा। इसके बाद जो और आता है वो लेबर का खर्चा आता है, तकरीबन 15,000 रुपया आप वो लगा लें। इसके बाद ठेका जो आता है वो तकरीबन 20,000 रुपया आ जाता है, अगर आपने ठेके पर ज़मीन ली हुई है। 3 फसलें जो आप एक साल में लेते हैं तो 20,000 रुपया इस फसल का ठेका आ गया। तकरीबन आपका जो टोटल खर्चा बनता है वो तकरीबन 55,500 रुपये बनता है, और जो इसकी आपने इसे सेल आउट करना है वो तकरीबन 1,40,000 रुपया है। तो आप हिसाब कर लें कि कितने आपकी जो है वो बचत आती है। ये एस्टिमेटली आपकी जो बचत आती है वो तकरीबन 84,000 समथिंग आती है। अगर इससे कमो बेश मैंने पहले भी आपको बताया है कि हो सकती है। आई होप आपको आज की इस वीडियो में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी। फ़ी अमान अल्लाह।